मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम्हारी आने वाली संतान वह न कभी तो बोलेगी और न ही हंसेगी। तुम्हारा राज्य भी उसकी चुप्पी के बोझ तले टूट जाएगा। एक समय की बात है, एक बड़े और समृद्ध राज्य में राजा वीरेंद्र और रानी माधवी रहते थे। वे बहुत खुश थे क्योंकि उनके घर एक बच्चा आने वाला था। परंतु उनके राज्य से निकाली गई एक दुष्ट चुड़ैल ने रानी को श्राप दे दिया। रानी माधवी अपने कक्ष में थी, तभी एक दुष्ट चुड़ैल गुस्से में प्रवेश करती है। उसकी आंखें जल रही थी और उसका चेहरा क्रोध से भरा हुआ था। माधवी, तुमने मुझे इस राज्य से निकाल दिया क्योंकि मैं अपने तरीके से जीवन जीती थी। तुमने मेरी साधना स्थल को नष्ट करवा दिया और मेरे अधिकार छीन लिए। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि मेरे श्राप का क्या असर होता है। तुमने निर्दोष बच्चों को अपने काले जादू से मार डाला। तुम्हारी क्रूरता ने पूरे राज्य को भय में डाल दिया। एक रानी के रूप में मेरा कर्तव्य था कि मैं अपनी प्रजा की रक्षा करूं। तुम्हें इस राज्य में रहने का कोई अधिकार नहीं था। रक्षा? तुमने मुझे न्याय नहीं दिया। अब देखो, तुम्हारी आने वाली संतान को मेरी सजा मिलेगी। वह न कभी बोलेंगे, न कभी हंसेंगे। तुम्हारा राज्य भी उसकी चुप्पी के बोझ तले टूट जाएगा। नहीं, तुम कितनी नीच हो। एक निर्दोष बच्चे को श्राप देकर तुमने अपना पाप और भी ज्यादा बढ़ा लिया है। याद रखना, तुम्हारी यह क्रूरता एक दिन तुम्हें ले डूबेगी। चुड़ैल एक जोरदार ठहाका लगाकर महल से गायब हो गई। रानी घुटनों पर गिरकर जोर जोर से रोने लगती है। हे भगवान, मेरी संतान ने क्या पाप किया है जो उसे यह श्राप मिला? मुझे क्यों नहीं इसकी सजा दी? मेरी बच्ची को बचा लो। संदेशवाहक दौड़कर राजा वीरेंद्र को इस घटना की सूचना देता है। राजा वीरेंद्र और रानी माधवी शोक में चले जाते हैं। रानी रो रही होती है और राजा चिंतित होकर कमरे में चक्कर लगा रहे थे। महाराज, यह सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं उस चुड़ैल को राज्य से न निकालती तो हमारे बच्चे पर यह श्राप नहीं लगता। यह मेरा ही अपराध है। नहीं माधवी, ये तुम्हारा दोष नहीं है। उस दुष्ट चुड़ैल ने अपनी क्रूरता दिखाई है, पर मैं वचन देता हूँ इस श्राप को तोड़ दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे 7 समुंदर पार क्यों ना जाना पड़े। लेकिन तब तक हमारे बच्चे, वह ना तो बोल सकती है, ना ही हंस सकती है। उसकी यह चुप्पी मेरी आत्मा को जलाएगी। माधवी, हमें कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। मैं हर ज्ञानी, हर साधु और हर तांत्रिक से मिलूंगा। हम अपनी बेटी को उसकी मुस्कान और आवाज वापस दिलाएंगे। क्या सचमुच महाराज? क्या ऐसा दिन आएगा जब हमारा बच्चा हंसेगा और माता पिता कहकर हमें पुकारेगा? आएगा माधवी, वो दिन जरूर आएगा। मैं अपने बच्चों के लिए कुछ भी करूंगा, ये राजा का वचन है। दोनों एक दूसरे को सांत्वना देते हैं। समय बीतता है और रानी ने एक सुंदर राजकुमारी को जन्म दिया जिसका नाम आराध्या रखा गया। लेकिन श्राप के कारण वह न तो बोलती थी और न ही हंसती थी। पूरे राज्य में उदासी छा गई क्योंकि राजकुमारी राज्य की इकलौती उत्तराधिकारी थी। देखते ही देखते आराध्या 18 साल की हो गई। राजा वीरेंद्र सिंहासन पर बैठे थे। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। रानी माधवी उदासी से उन्हें देख रही थी। राजकुमारी आराध्या अपने अनमोल आभूषणों और सुंदर पोशाक में चुपचाप और उदास बैठी है। मेरी प्रिय प्रजा, हमारी राजकुमारी आराध्या, जो इस राज्य की एकमात्र उत्तराधिकारी है, बचपन से ही श्राप का शिकार है। वो ना बोल सकती है, ना हंस सकती है। हमने हर उपाय कर लिया, हर ज्ञानी और हर तांत्रिक को बुलाया, लेकिन इस श्राप का तोड़ नहीं मिला। अब मैं पूरे राज्य में ये घोषणा करता हूँ, जो भी इस श्राप को तोड़ेगा उसे राजकुमारी का हाथ और आधा राज्य प्रदान किया जाएगा। दरबार में कानाफूसी शुरू हो जाती है। योद्धा, विद्वान और जादूगर राजा के इस ऐलान को सुनकर उत्साहित हो जाते हैं। महाराज, मैं आपके लिए कई युद्ध जीत चुका हूँ। मुझे विश्वास है कि मेरी शक्ति इस श्राप को तोड़ सकती है। मुझे ये अवसर दीजिए। तुम्हारी वीरता पर मुझे कोई संदेह नहीं,
पर यह श्राप सिर्फ ताकत से नहीं टूट सकता। फिर भी अगर तुम्हें भरोसा है तो कोशिश करो। योद्धा राजकुमारी के पास जाता है, अपनी तलवार से हवा में कुछ क्रियाएं करता है और जोर जोर से मंत्र उच्चारण करता है, लेकिन राजकुमारी पर इसका कोई असर नहीं होता। वह वैसे ही शांत रहती है। योद्धा निराश होकर लौट जाता है। अगला व्यक्ति एक ज्ञानी तांत्रिक होता है जो दरबार में प्रवेश करता है। महाराज, मैंने कई वर्षों तक गहन साधना की है। मैं श्राप को जरूर समाप्त करूंगा। मुझे अनुमति दें। तुम्हें अनुमति है, लेकिन याद रहे तुम्हारी असफलता राजकुमारी की तकलीफ बढ़ा सकती है। तांत्रिक राजकुमारी के चारों ओर एक घेरा बनाता है और लंबे समय तक जादुई मंत्र पढ़ता है। अचानक चारों ओर अजीबोगरीब रोशनी फैल जाती है, लेकिन जैसे ही रोशनी खत्म होती है, राजकुमारी वैसे ही चुप और स्थिर रहती है। तांत्रिक भी असफल हो जाता है। महाराज, क्या कोई ऐसा नहीं है जो हमारी बेटी को इस श्राप से मुक्त कर सके? क्या हमारी आराध्या कभी भी सामान्य जीवन नहीं जी पाएगी? हम प्रयास करते रहेंगे माधवी। ये हमारी बेटी है, हमारी जिम्मेदारी है। कोई ना कोई जरूर आएगा जो इस श्राप को तोड़ सकेगा। तभी एक साधारण युवक आदित्य राजा के दरबार में आता है। महाराज, मैं आदित्य एक किसान का बेटा हूँ। मुझे आपकी बेटी के श्राप को समाप्त करने का अवसर दीजिए। आदित्य, अब तक कई विद्वान और शक्तिशाली योद्धा इस श्राप को तोड़ने में असफल रहे हैं। तो जैसे साधारण युवक से मैं ये कैसे उम्मीद करूं? महाराज, मुझे अपनी ताकत पर घमंड नहीं है, लेकिन मेरा हृदय सच्चा और मेरी नीयत साफ है। मैंने सुना है कि सच्चा साहस और दया किसी भी श्राप को तोड़ सकते हैं। बस मुझे एक मौका दीजिए। अगर मैं असफल रहा तो मुझे अपनी जान देकर इसका प्रायश्चित करना होगा। महाराज, शायद यह युवक हमें उस उम्मीद की ओर ले जाए जिसे हम वर्षों से खोज रहे हैं। इसे एक अवसर जरूर से देना चाहिए। राजा कुछ पल सोचते हैं, फिर सहमति में सिर हिलाते हैं। ठीक है आदित्य, तुम्हें एक अवसर दिया जाता है, लेकिन याद रहे ये सिर्फ राजकुमारी को बचाने की बात नहीं है, ये पूरे राज्य की उम्मीद है। अगर तुम असफल हुए तो परिणाम गंभीर होंगे। मैं अपना सर्वस्व दूंगा महाराज। इतना कहकर आदित्य अपने पिताजी के पास जाता है। पिताजी, राजकुमारी आराध्या का श्राप तोड़ने का मौका हर किसी को नहीं मिलता। मुझे अपना कर्तव्य निभाने का मौका दीजिए। मैं इस प्रयास में अपना सर्वस्व दूंगा। बेटा, ये रास्ता आसान नहीं होगा। कई लोग असफल हुए हैं, लेकिन तुम्हारी नीयत सच्ची है। अगर तुमने ठान लिया है तो जाओ, लेकिन पहले साधु महाराज से मार्गदर्शन ले लो। वो तुम्हें सही रास्ता दिखाएंगे। आपका आशीर्वाद मेरे साथ है पिताजी। मैं साधु महाराज से मिलने जाऊंगा और राजकुमारी को इस श्राप से मुक्त करने की हर संभव कोशिश करूंगा। महाराज, मुझे आपकी सहायता चाहिए। राजा की राजकुमारी एक श्राप के कारण ना बोल सकती हैं, ना हंस सकती हैं। कृपया मुझे वो रास्ता बताइए जिससे मैं उसे इस श्राप से मुक्त कर सकूं। वत्स, श्राप तोड़ने का मार्ग कठिन है। तुम्हें एक जादुई फल ढूंढना होगा जो गहरे जंगल में एक जादुई पेड़ पर मिलेगा। लेकिन याद रखना, उस पेड़ तक पहुंचने के लिए कई कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। धैर्य, साहस और दयालुता ही तुम्हारे सबसे बड़े हथियार होंगे। जाओ और सच्चे हृदय से प्रयास करो। आदित्य दृढ़ता से पेड़ों के बीच से अपना रास्ता बनाता है। पक्षियों की आवाज और दूर से आती है। झरने की हल्की गूंज के बीच अचानक एक चालाक बंदर एक ऊंचे पेड़ से नीचे कूदता है और आदित्य के रास्ते में आकर बैठ जाता है। हे